की न्यू वैकेंसीज के बारे में। HRRL क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसमें कितनी वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। आपके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ HRRL की फुल फॉर्म। तो HRRL की फुल फॉर्म है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। अब ये क्या है ये बता देते हैं। ये एक जॉइंट वेंचर है HPCL और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। ये सारा कुछ ये जो है यहाँ पे HRRL के लिए है। अब यहाँ पे इसका ये एडवर्टीजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि स्पेस पर क्या है। हम इनसे आगे बढ़ते हैं, हम अपने सीधा पॉइंट पर आते हैं। हाँ जी, ये है हमारा पॉइंट। यहाँ पे हम बात करेंगे पोजीशंस एंड वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है वो JE और AE के लिए है, जूनियर एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। मैं ये आपको पहले बता दूं कि जो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, जिनके पास डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन और साथ में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जिनके पास BE या BTech की डिग्री है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मैं वैकेंसी आपको ये बता देती हूँ। ये देखो आपके डिसिप्लिन है यहाँ पर। ये ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस है, लीगल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, फायर एंड सेफ्टी, सिविल, ये सारे यहाँ पे आपके डिसिप्लिन है। अब यहाँ पे कौन से डिसिप्लिन में कौन कौन सी वैकेंसीज है ये आपको यहाँ बता देती हूँ। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन 1 वैकेंसी है। पे स्केल यहाँ पे 30,000 से लेके 1,20,000 तक रहेगा। एक्सपीरियंस यहाँ पे निल है। जी हाँ, यहाँ पे एक मेन जो पॉइंट है यहाँ पे ये है कि ये अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए। यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनके लिए पास एक्सपीरियंस है वो तो यहाँ पे अप्लाई कर ही सकते हैं। आपकी लेकिन जो ये यहाँ पे मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स रहेगी जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इम्प्लीमेंटेशन की पोस्ट के लिए। अब आ जाते हैं असिस्टेंट ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स की वैकेंसी। यहाँ पे 1 है। पे स्केल यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे 1 ही वैकेंसी है, जिनका पे स्केल 50,000 से लेके 1,60,000 तक रहेगा। मिनिमम यहाँ पे जो आपके पास एक्सपीरियंस 3 इयर्स का चाहिए। यहाँ पे एज आपकी 29 ईयर्स है। फाइनेंस के डिपार्टमेंट में आ जाते हैं वो डिसिप्लिन में। तो यहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर फाइनेंस की जो वैकेंसी है 1 वैकेंसी है। आपका जो पे स्केल है यहाँ पे 60,000 से लेके 180,000 तक रहेगा, 1,80,000 तक रहेगा। 6 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और जो आपकी एज है वो 34 इयर्स की यहाँ पे इन्होंने मांगी है। इसी तरह से आप सारे यहाँ पे देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज हैं, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 131 वैकेंसीज हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो अप्लाई करना जो स्टार्ट होगा वो 11 जुलाई से होगा और जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त 2025 11:59 तक रहेगी, 11:59 PM तक रहेगी। और साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको देने हैं, जैसे कि एज या फिर रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट देंगे आप, वो सारे क्या होने चाहिए आपके एज ऑन 11 जुलाई 2025 तक कंप्लीट होने चाहिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे इन्होंने आपको एक पैरा दिया हुआ है, अलग से यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि जिसके लिए 1 वैकेंसी है, यहाँ पे आपके पास 2 इयर्स का रेगुलर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए हिंदी में। और साथ में ही आपके पास जो 3 इयर्स की जो आपकी रेगुलर जो ग्रेजुएशन की वो होगी, डिसिप्लिन होगा, ग्रेजुएशन होगी आपकी जिस किसी भी डिसिप्लिन में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में जो आपके पास इंग्लिश होना चाहिए वो 1 ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में अब इन्होंने यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि अनरिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए अनरिजर्व्ड, EWS और OBC NC के कैंडिडेट्स के लिए, और 50% मार्क्स जो है SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए। ये क्या आपकी यहाँ पे की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी वो सारी यहाँ पे दी हुई है। असिस्टेंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे आप क्या आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए, उन्होंने ये बताइए 2 ईयर यहाँ पे फुल टाइम आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। HR या फिर पर्सनल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन में यहाँ पर भी जो कैंडिडेट्स होंगे अनरिजर्व्ड और EWS और OBC NC के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए यहाँ पे 60% मार्क्स आपके होने चाहिए मिनिमम, और 50% मार्क्स SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए। ये आपको यहाँ पे की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। इसी तरह से ये सारी वैकेंसीज जो है, आप सारी जो पोस्ट हैं आप उनके यहाँ पे
क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ, आप जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट जो है वो आप देख लेना। इसका जो लिंक है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी यहाँ पे जो इनके सैलरी ग्रेड है, पे स्केल है, ये आप देख सकते हैं। जो पे स्केल है आपका यहाँ पे 30,000 1,20,000 का होगा जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। यहाँ पे इन्होंने एनुअली सैलरी जो है वो दी हुई है 0.08.29 लाख की यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी। असिस्टेंट ऑफिसर की आप यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर या फिर ऑफिसर की 10 लाख के अराउंड रहेगी, 10.97 लाख। सीनियर इंजीनियर ऑफिसर की 16.7 लाख 70 लाख रहेगी। तो इस तरह से देख सकते हैं ये। अब जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे उन मतलब कैसे जो आपका ये सिलेक्शन होगा उसके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, सीबीटी का एग्जाम होगा, देन स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू होगा। आपको पर्सनल इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए कॉल आएगी। जो आपका सीबीटी होगा उसमें 2 पार्ट्स में वो होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मैक्सिमम आप जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना अटेम्प्ट करना। जनरल एप्टीट्यूड में आपका सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज होगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट में आपकी लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन होगी। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज और इम्प्लीमेंटेशन के एग्जाम के बारे में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। देन आपका जो जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आपके टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल नॉलेज होगी, मतलब जिस भी डिसिप्लिन से आपके पास जो जिस भी डिसिप्लिन की डिग्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। साथ में जो आपका सीबीटी है उसमें ओवरऑल आपको पास 60% मार्क्स होने चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, और 54% चाहिए एससी एसटी ओबीसी एनसीएल और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को। स्किल टेस्ट में आपके यहाँ पे स्किल टेस्ट में 40% अनरिजर्व्ड कैटेगरी को चाहिए और ईडब्ल्यूएस को, और 33.33% एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और ओबीसी एनसीएल को चाहिए। और पर्सनल इंटरव्यू में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% है, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 33.33% एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी और एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए चाहिए। इसके साथ में एक बात पॉइंट यहाँ पे जो ये है कि जो फिजिकल फिटनेस का एफिशिएंसी टेस्ट है वो सिर्फ जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी के जो कैंडिडेट्स रहेंगे सिर्फ उनको देना होगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज वाले जो कैंडिडेट हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन वाले, उनको इसकी नीड नहीं है देने के लिए। इसके साथ में ही जो आपका फिजिकल फिटनेस का जो टेस्ट होगा जूनियर के कैंडिडेट्स का, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी के कैंडिडेट्स का, तो उसमें आपका ये एजिलिटी टेस्ट होगा, एंड्योरेंस टेस्ट होगा और वर्किंग एट हाई टेस्ट होगा। जो एजिलिटी टेस्ट होता है इसमें मेनली क्या देखा जाता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है कि आप किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितनी फास्टली मूव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम असिस्टेंट इंजीनियर या फिर असिस्टेंट ऑफिसर्स की जो पोस्ट है उसके लिए। तो यहाँ पर उनका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वो ही होगा, सीबीटी होगा। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इनका जो टेस्ट होगा वो भी 2 पार्ट्स में होगा। सीबीटी जो होगा उनका जनरल एप्टीट्यूड में वही इंग्लिश लैंग्वेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट में आपकी लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा। और जो आपका सेकेंड पार्ट होगा टेक्निकल का, उसमें आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर भी वही सेम ऊपर वाले का ही है, क्वालिफाइंग मार्क्स सेम ऊपर वाले के लिए इतने ही हैं। वहाँ पे जो आपको इसकी जो सिलेबस की डिटेल्स चाहिए वो आपको HRRL की वेबसाइट पर मिलेगी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर फी के बारे में, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा वो 11 जुलाई से स्टार्ट होगा और जो लास्ट डेट रहेगी वो 10 अगस्त तक रहेगी। जो आपके 10 अगस्त तक आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी की डेट है और 10 अगस्त ही आपकी जो पेमेंट की डेट है वो है। और साथ में आपको जो अप्लाई करना है, ये इनका ऑफिशियल एड्रेस है, इस पे आपको अप्लाई करना है। अब क्या फ़ी है आप मैं वो बता देती हूँ आपको। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं रही है, कोई भी फ़ीस नहीं है।
और साथ में अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो आपकी फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब किसी भी सर्कमस्टांसेस में आपकी जो फी है वो रिफंड नहीं होगी। यहाँ पे 1180 आपकी यहाँ पे फीस है, 1180 रुपीज़ आपकी फीस रहेगी यहाँ पे। 1000 रुपीज़ यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ी है और जो जीएसटी है 18%, इट मीन्स 180 रुपीज़ आपका जीएसटी है। तो टोटल आपकी फीस 1180 रुपीज़ हो गई। जो एप्लीकेशन फ़ी का जो पेमेंट का मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, जिसमें कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग से आप पे करेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन यही है कि मतलब ये यहाँ पे सिर्फ़ जो इंडियन कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर वही एलिजिबल हैं। साथ में आप जब भी इसका जो प्रिंट आउट लेंगे आप एप्लीकेशन का, लेकिन उसको जो है एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी को आप कहीं पर भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो तो फ्रेंड्स ये था एचआरआरएल की वैकेंसीज़ का ओवरव्यू। ये जो नोटिफ़िकेशन मैंने आपको दिखाया है इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। उस पीडीएफ के देखने के लिए आपको जल्दी से जल्दी मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में सब्सक्राइब भी करते जाना और बेल आइकन ज़रूर दबाते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक